Dear students, once again, welcome to my channel, The Excello Science, Excelling with Science. बच्चों, अभी हमने रिसेंटली आपका जो चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग उसको फिनिश किया है और उसके 10 पार्ट्स की हमने रिकॉर्डिंग करी है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपने चैप्टर वर्ल्ड ऑफ लिविंग को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है तो उसके 10 पार्ट्स को ज़रूर देखिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनली द प्लांट। और अब हम यहाँ पे प्लांट्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्लांट्स है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है। तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्लांट्स आप अपनी सराउंडिंग्स में आसपास देखते होंगे एंड यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो अवेलेबल है हमारी सराउंडिंग्स में वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। व्हाट आई मीन टू से कि जो प्लांट्स अवेलेबल हैं उनके सबके अंदर मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट मोस्टली जितने भी प्लांट्स अवेलेबल हैं सबके अंदर फ्लावर्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब हम अपना चैप्टर जो है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग कर रहे थे तब उस समय हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और उसमें से एक क्लासिफिकेशन थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। एंड इन दैट केस जब हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, तो देर आर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेकेंड वन वाज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब क्लियर कट है, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते, दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे आर कॉल्ड एज ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एग्जांपल्स हैं, मैंगो का ट्री है, नीम, रोज और सनफ्लावर्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड on the other side, algae, mosses, mushroom and fern, they all are the example of the non-flowering plants, meaning इनमें flowers नहीं होते। Now let us see the images of all these flowering and non-flowering plants examples जो हमने अभी अंडरस्टैंड किए हैं। तो ये जो आपके सामने इमेज नज़र आ रही है ये है मैंगो के ट्री की फ्लावर्स एंड दिस इज़ अ इमेज ऑफ द नीम प्लांट, उसके अंदर जो फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये आप सबको पता ही है, ये है रोज़ का फ्लावर एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सनफ्लावर। ओके, सो ये सारे प्लांट्स कौन से हैं? ये सारे के सारे प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, एंड नॉन फ्लावरिंग में इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं चैप्टर 7 में, दैट इज़ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एल्गी, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉसेस एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मशरूम एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द फर्न प्लांट। ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट, इनमें सब में फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम प्लांट्स को और डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो जितने भी प्लांट्स अवेलेबल हैं दे आर मेड अप ऑफ द सर्टेन पार्ट्स, यानी कि अगर आप प्लांट्स को कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको उसकी रूट नज़र आएगी, उसकी स्टेम नज़र आएगी, आपको उसके अंदर उसके लीव्स नज़र आएंगे, फ्लावर्स नज़र आएंगे, उसके फ्रूट्स नज़र आएंगे, है ना। व्हाट आई मीन टू से कि एक प्लांट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और हर पार्ट का एक यूनिक फंक्शन होता है। एग्री करते हो सब लोग? जैसे रूट का फंक्शन क्या होता है कि सॉइल में से उसने वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना। स्टेम का क्या काम होता है? उस वाटर और मिनरल्स को जिसको रूट ने अब्जॉर्ब किया है उसको अपलिफ्ट करके लीव्स तक लेके जाना। और लीव्स का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाना। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से कि जितने भी पार्ट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं सबके एक यूनिक एंड डेफिनेट फंक्शंस होते हैं।
अब ये सारे के सारे फंक्शंस जो प्लांट के अंदर होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। व्हाट आई मीन टू से, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में मिलजुल के काम करते हैं। तभी ड्यू टू दिस रीज़न ओनली जो प्लांट है वो सरवाइव कर सकते हैं, लिव करते हैं और ग्रो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एज ए होल जो प्लांट आप देखते हो वो ग्रो भी करता है, नरिश होता है और एक ट्री में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये सारे काम इसलिए हो पाते हैं क्योंकि प्लांट के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे पार्ट्स कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तभी सारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो अब हम स्टडी करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो मेनली दो पार्ट से बना होता है। पहला है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। ओके, इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने ये इमेज में आपको यहाँ पे मैग्नीफाई कर रहा हूँ। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि जो ग्राउंड से, दिस इज़ द लेयर ऑफ द ग्राउंड, और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। और जो ये ग्राउंड से ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ओके, तो रूट सिस्टम में आप देख पा रहे हो, आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, स्टेम नज़र आ रहा है, आप लीव्स देख पा रहे हो, आप फ्लावर्स देख पा रहे हो और आप बड भी देख पा रहे हो। सो बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होता है। इन सिंपल, जो ग्राउंड से नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं और जो ग्राउंड से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और हम रूट सिस्टम को और अच्छे से और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रूट सिस्टम, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्राउंड के नीचे होता है, यानी कि इट इज़ बिलो द ग्राउंड। सो जो ग्राउंड में अंदर जो रूट्स होती हैं, इसके अंदर जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, इसका जो बेसिकली काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड टू एब्जॉर्ब द मिनरल विच इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। सो जो ये वाटर है और ये जो मिनरल्स हैं दैट एक्ट एज ए न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट। तो रूट का मेन काम क्या होता है कि जो ग्राउंड के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ओके, नाउ लेट अस सी द अदर फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम इन द प्लांट। ओके, तो इनको जितने भी ये फंक्शंस हैं रूट सिस्टम के, इनको इजीली मेमोराइज करने के लिए एक मैंने वर्ड कॉइन किया है यहाँ पे। अगर आप देखो, आप इसे सिर्फ इस वर्ड को याद कर लीजिए जिसका नाम है बैश, BASH। ओके, इसमें जो B है दैट स्टैंड फॉर बाइंड, A स्टैंड फॉर अब्जॉर्ब, S स्टैंड फॉर स्टोरेज, H स्टैंड फॉर होल्ड्स। नाउ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज इट बाइंड्स द सॉइल, यानी कि ये सॉइल को बाइंड करता है। सेकेंड, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स। थर्ड, इट the root system act as a storage organ also, and the fourth, the root system holds a plant to the soil. Okay, now let us see the example here in the images. The first one, it binds the soil. आप जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस रूट सिस्टम ने, यहाँ गमले के अंदर हमने मिट्टी डाली थी, तो जो रूट सिस्टम की कैपेसिटी है कि ये सॉइल को बाइंड कर सकता है। दूसरा, एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ मैं आपके सामने एक गिफ इमेज शो कर रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये देखो वाटर आया और जो ये वाटर है इस स्टेम्स के थ्रू लीव्स तक पहुँच रहा है। यू कैन सी इट गोइंग टू द लीव्स। एंड द थर्ड वन, दैट द रूट सिस्टम कैन एक्ट एज ए स्टोरेज सिस्टम। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये कैरेट का एग्जाम्पल है, टर्निप का एग्जाम्पल है, रेडिश का एग्जाम्पल है और ये बीट रूट का एग्जाम्पल है। सो द रूट सिस्टम कैन आल्सो एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गन। एंड द फोर्थ वन इज द होल्ड द प्लांट टू द
सॉइल, यानी कि जो प्लांट की जो पकड़ है ये इतनी सॉलिड बना देता है कि ये प्लांट को अपलिफ्ट करने में, खड़ा रखने में ये रूट सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है।